प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10वीं का ये प्रश्न है विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दूसरा प्रश्न है, उसका पहला भाग है दूसरे क्वेश्चन का। तो क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न किस में बदल जाता? एक में। अब हम पहले भिन्न को देखते हैं, मानते हैं भिन्न क्या है, उसके बाद दूसरा समीकरण भी बनेगा। यहां पर एक दूसरी कंडीशन है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? आपने भिन्न को ज्ञात करना है। और भिन्न क्या होता है आप 6वीं 7वीं और 8वीं से जानते आए हैं। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। तो पहले आपको पता है कि भिन्न होता है, भिन्न बराबर है अंश बटा हर। अंश बटा हर होता है भिन्न। हमने क्या मानना है? माना भिन्न का अंश। हमने क्या मानना है? भिन्न का अंश। ये मानना है x और फिर मानना है भिन्न का हर। भिन्न का ये मानना हमने y। ठीक है। तो भिन्न क्या हुई? भिन्न हुई, भिन्न आपकी हो गई x बटा y, मतलब अंश बटा हर। x आ गया अंश और बटा हर आ गया y, ये भिन्न हो गई। अब भिन्न को हमने चरों के रूप में लिख लिया। भिन्न के अंश को x माना, भिन्न के हर को y माना और भिन्न x बटा y आ गया। भिन्न x बटा y आया। इसको प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न की पहली स्थिति, पहली स्थिति, परिस्थिति, स्थिति, मतलब पहली स्थिति क्या कहती है? पहली स्थिति कहती है, देखिए क्या कि अंश में एक जोड़ो और हर में एक घटा दो। अंश में जोड़ना, अंश जमा एक और हर माइनस एक। अंश में एक जोड़ना, हर में एक घटाना। तो यह भिन्न क्या हो जाती है? तो भिन्न एक में बदल जाती है। बराबर है एक, ये एक हो जाती है। एक का बटा एक ले लो, 1/1 एक ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको यहां अंश जमा एक और हर माइनस एक करना है। तो प्रश्न कहता है कि भिन्न जो है एक हो जाती है। एक अर्थात एक के बराबर हो जाती है। 1/1 इसलिए लिखा क्योंकि हम वज्र गुणा करेंगे अभी आपके सामने। अंश में एक जोड़ेंगे, हर में एक घटा देंगे। तो प्रश्न के अनुसार ये लिख लो, अंश आ गया x और इसमें जमा एक कर दिया। हर आ गया y, y में एक घटा दिया। अब ये हो क्या जाती है? हो जाती है एक। एक को मैंने 1/1 इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि y माइनस 1 को हम यहां वज्र गुणे में ले जाएंगे एक के पास, और इस एक को ये x जमा 1 इसी तरफ रहेगा बाएं पक्ष में। x जमा 1 बराबर है y माइनस 1 को गुणा कर दो एक के साथ, तो y माइनस 1 एकम y माइनस 1। अब इसको समीकरण में बदल दो। क्या आया समीकरण? समीकरण आया x जमा 1 बराबर है y माइनस 1। ब्रैकेट खोल दिया हमने। y को बाएं पक्ष में ले आओ तो समीकरण बन जाता हमारा, यहां से ऊपर लिखते हैं, यहां समीकरण बनता है x। इस y को बाएं पक्ष में ले आए तो माइनस y हो गया। x माइनस y बराबर है नहीं करना है तो इस एक जमा 1 रखो और इस एक को इस तरफ ले आओ तो ये भी जमा 1 हो गया, बराबर है 0। इस तरफ कुछ मत रखो। y को भी यहां ले आए बाएं पक्ष में तो y माइनस हो गया। यहां माइनस का 1 था, इसको बाएं पक्ष में ले आए 1 के पास, ये भी जमा 1 हो गया। जमा 1 यहां पहले से विराजमान है तो x माइनस y जमा 1 बराबर 0। तो ये आया हमारे पास समीकरण, ये अलग x माइनस y जमा 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 आया। क्या आया? ये समीकरण नंबर 1 आया। अब समीकरण नंबर 1 आ गया पहली स्थिति के अनुसार।
अब प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति, तो पहली को मिटा दें, यहां पर लिखो दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति कहती है कि अंश में क्या करना है और हर में क्या करना है? अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ दें। अंश रहने दें, हर में एक जोड़ दें। हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या बराबर होता, किसके बराबर हो जाता है बताइए? 1/2 के बराबर। तो ये बराबर 1/2 लिखेंगे, 1/2। ये अंश में कुछ नहीं करना है, अंश बटा हर जमा 1, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अब 1/2 हो जाता है तो इसको हल करते हैं। आइए, अंश हमारा x है और हर हमारा y है, y में 1 जोड़ दो, बराबर है करके 1/2 लिख लो। अब इसको फिर वज्र गुणा करो, दाएं पक्ष में ले जाना है इसको, तो ऊपर जाएगा ये y जमा 1 जो है वज्र गुणे में यहां जाएगा, ये 2 जो है वो x के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा x आ गया 2x, बराबर है y जमा 1 एकम y जमा 1। ठीक है, अब y जमा 1 से गुणा हो गया तो y जमा 1 आ गया, y को बाएं पक्ष में ले आओ, 1 को भी बाएं पक्ष में ले आओ, 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। y जमा का था ये भी माइनस हो गया बाएं पक्ष में, 1 जमा का था 1 भी माइनस का हो गया, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक पहला ये आ गया और ये दूसरा आ गया। दोनों को इकट्ठा रखते हैं और आइए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मिटा दें इसको, यहां से मिटा देते हैं। आइए यहां पर आओ, भिन्न तो आपको पता है हमने क्या माना है, x बटा y। अब आते हैं हम विलोपन विधि को कैसे करना है। ये पहला समीकरण है x माइनस y जमा 2 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे आप देखिए, क्या करेंगे, विलोपन क्या मतलब होता है, विलोपन का क्या अर्थ होता है? विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, किसी एक चर को विलुप्त करना। अब चर विलुप्त कैसे होगा? दोनों समीकरणों से। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी एक संख्या से जैसे गुणा करेंगे और चरों के गुणांकों को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे? चरों के गुणांकों को। यहां 2x है, अगर आपको x को विलुप्त करना है, x को विलुप्त करना है तो पहला जो समीकरण है इसको भी 2x बनाना होगा। अब 2x कैसे बनेगा? 2 से गुणा करेंगे तभी 2x बनेगा, और x विलुप्त करना है तो y का मान आ जाएगा। क्या करने पर? घटाने पर या जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को। तो इसके लिए विलोपन विधि का कैसे प्रयोग किया जाता है मैं आपको बता दूं। आप बताओ क्या विलुप्त करना है? x को विलुप्त करते हैं तो y आएगा, और y को विलुप्त करना है तो x आएगा। तो किसको विलुप्त करते हैं? x को विलुप्त करते हैं, आसान रहेगा। यहां 2x है ना, वैसे तो y भी विलुप्त हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि y के गुणांक पहले ही बराबर है, माइनस है, ये माइनस y और ये भी माइनस y। तो इन समीकरणों को तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा? घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो ये समीकरण इस समीकरण से ये समीकरण घट जाएगा, पहले से दूसरा घट जाएगा, तो ये विलुप्त हो जाएगा y और x का मान आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? x को विलुप्त करना है तो y का मान आएगा, और y को विलुप्त करना है तो x का मान आएगा। तो आइए किसको विलुप्त करना है? पहले x को करते हैं। मैंने x को कहा तो x को कर देते हैं। तो x को विलुप्त करने के लिए x के गुणांक बराबर चाहिए एक, तो क्या करना पड़ेगा? x के गुणांक बराबर करने। और x के गुणांक बराबर कैसे होंगे? पहले समीकरण को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? जिसमें x का मान 2x बन जाए, और आगे नहीं देखना है कुछ भी बने, हमने वो नहीं देखना। हमने x को विलुप्त करना है तो x का गुणांक बराबर करना, बाकी को नहीं देखना है। तो अगर हम 2 से गुणा करेंगे पहले समीकरण को, तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा? तो आपने लिखना समीकरण, क्या लिखना? समीकरण 1 को
2 से गुणा करके, अब करके लिखा मैंने, आगे क्या करना है? अब देखो ये 2x बन जाएगा, ये फिर जो भी बने, लेकिन ये 2x जमा का बनेगा, और ये 2x क्या है दूसरे समीकरण का? ये भी जमा का है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो ये कटेंगे कब? जब हम इन दो समीकरणों को आपस में घटाएंगे। घटाएंगे तो x x 2x कट जाएंगे, और 2x कट जाएंगे तो x हमारा विलुप्त हो जाएगा, और y जो है वो जुड़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा। अब देखिए 2 को x से गुणा करेंगे बन जाएगा 2x, 2 को y से करेंगे गुणा, क्या बन जाएगा? -2y। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और बराबर है 0 कर दिया। और इस 0 को 2 से गुणा किया, दूसरे पक्ष में भी पूरे समीकरण को गुणा किया, 2 0 0, तो ये आ गया। अब इस समीकरण को नीचे लिख दो, क्या? दूसरे समीकरण को 2x -y -1 बराबर है 0। ये समीकरण नंबर तीसरा बन गया। क्या बना तीसरा? समीकरण 1 को 2 से गुणा करके फिर क्या लिखना है? समीकरण 2 को समीकरण 2 को नए, जो समीकरण नया बनेगा, नए समीकरण में घटाने पर, ये लिख दिया मैंने, घटाने पर। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को नए समीकरण में जो गुणा करके जो आएगा उसमें घटाने पर। अब देखो मैं घटाने का चिन्ह लगाना, अब घटाने का चिन्ह लगा दिया। देखो समीकरणों का घटाना क्या होता है? ये 2x घटाना है, इसका चिन्ह जमा है, इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस। अब घटाने का चिन्ह लगा दिया हमने, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह हो जाएगा जमा, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह भी क्या होगा? जमा। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह टकराया हमने इस दूसरे समीकरण के साथ। ये दूसरा समीकरण घटाना हमने, तो दूसरा समीकरण घटाना, तो घटाने का चिन्ह हमने टकरा दिया इसके हर एक पद के साथ। अब जो संख्या घटती है उसको घटा दो, जो जुड़ती है उसको जोड़ दो। 2x से 2x घट जाएगा, क्योंकि ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है। अब यहां पर देखो ये क्या है? -2x 2y, और ये क्या है? जमा y। -2y और जमा y घट जाएंगे तो माइनस का y रहेगा। 2y संख्यात्मक मान बड़ा है, 2y माइनस के यहां है, और y जमा का यहां है, तो -y रहा। और यहां पर क्या है? 4 जमा का है, और 1 भी जमा का है। 4 जमा 1 कितना हुआ? 5। ये हो गया 0 बराबर है। अब देखो y को यहां रखो तब भी ठीक है, परे ले जाओ तब भी ठीक है। 5 इधर ही रखो तो y को परे ले जाओ तो माइनस का हो जाए, माइनस का जमा हो जाएगा। ये माइनस का यहां है, दूसरे पक्ष में y चला गया तो प्लस का हो गया। मतलब 5 बराबर y, अर्थ क्या हुआ? y का मान 5 के बराबर आया। y किसके बराबर आया? 5। 5 बराबर y बराबर 5। ठीक है, y का मान निकल गया। क्या निकला? 5 के बराबर। y का मान हमारा निकल गया 5 के बराबर। अब आपने किसका मान निकालना है? अब आपने किसका मान निकालना? बोलिए। x का मान। किसका मान निकालना है? x। तो y का मान 5 आ गया। आप इसको यहां से लिख लीजिए, y बराबर 5। ठीक है, अब x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो किसको विलुप्त करना है? y को विलुप्त करना, विलोपन विधि से। विलोपन विधि यही कहती है, मिटा दो इसको। अब देखो मिटा देता हूं, कैसे होगा? y का मान तो आ गया, x का मान कैसे आएगा? x का मान आएगा, y को विलुप्त कर दो, y तो विलुप्त हो ही जाएगा। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये y है, y का गुणांक 1 है, यहां भी 1 है। तो इन सीधा समीकरण 1 को 2 से सीधा घटाने पर कर दो, ना कोई गुणा करना है ना कुछ। गुणा क्यों करना? गुणा तब करना पड़ता है जब गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। अब 2x है, इसको 2x बनाना पड़ा, तब गुणा करना पड़ा ना पहले समीकरण।
अब इसको तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं, आप सीधा कह दो, क्या कह दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसा लिख दो। या तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं, ये आ गया। आप देखिए, या समीकरण 2 को 1 में भी घटाओ तब भी वही होगा, समीकरण 2 को 1 में घटाओ तब भी वही होगा, क्योंकि इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, एक बराबर है गुणांक। देखो ये आ गया x माइनस वाई जमा 2 बराबर 0। ये आ गया 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब घटाने पर चिन्ह कर दिया हमने, इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस। माइनस चिन्ह से टकराओ जो समीकरण घटाना है उसको। अब समीकरण नंबर 2 को घटा रहे हैं तो माइनस के चिन्ह से टकराने पड़ेंगे सारे पद, माइनस चिन्ह लगाओ, ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, जम। अब यहां पर y से y कट गया, विलुप्त हो गया y। अब x है, ये माइनस 2x, तो घट के आएगा माइनस x, क्या आएगा, घट के माइनस x। और यहां देखो 3 है, 2 जमा 1 कितने होते, 3, x जमा 3 माइनस x जमा 3 बराबर 0। अब x को परे ले जाओ तो ये माइनस का है, यहां पर परे क्या हो जाएगा, 3 बराबर x, मतलब माइनस का है तो परे क्या हो गया, जमा का। x का मान क्या आया, 3 बराबर x या x बराबर 3, एक ही बात है, ठीक है, मतलब 3x के बराबर है, x 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, तो x का मान 3 आया और y का मान कितना आया, 5। y का मान 5 आया, x का मान 3 आया, तो भिन्न कितना आया, भिन्न आपका क्या है, x बटा y, और भिन्न आ गया आपका, x आ गया 3 और y आ गया आपका 5। तो 3 बटा 5 क्या आया आपका, भिन्न, क्या आ गया, भिन्न। तो इस तरह से हमारा ये विलोपन विधि से प्रश्न हल हुआ, ठीक है। x और y के मान इस तरह प्राप्त करते हैं, ठीक है, ओके।